हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोग से बात करेंगे कल के पेपर के बारे में। कल 23 फरवरी बायो का पेपर, बहुत आसान पेपर आया हुआ था, बहुत आसान पेपर। जो हमारे पास पेपर सेट है 348 EJ, एक एक क्वेश्चन नोट से उठाया हुआ था, एक एक क्वेश्चन। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते रहते हैं तो ये वर्ड हमेशा बोलते हैं, बंदे और बंदी समझ सकते हैं जो पढ़े हुए हैं, कि आपको और कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 70 नंबर के पेपर में 65 नंबर एग्जैक्ट नोट से रहेगा मिनिमम, घमंड को छोड़ के। लेकिन होता ऐसा नहीं है, 65 से ज्यादा आता है पेपर में। कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ 65 नंबर सर जी बोले थे कि नोट से रहेगा तो 64 हो जाए, ऐसा नहीं होता। पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं, उसके पहले जो ठोकर खाए थे वो अलग। तो ये घमंड नहीं है, ये एक्सपीरियंस है एक हारे हुए इंसान का। पेपर बहुत इजी था जो पेपर बताते हैं आप लोग को। तो जो पेपर सेट है 348 EJ, अगर आप लोग का पेपर सेट कोई अलग हो तो हमारे पास सेंड करें। जो भी पेपर सेट होएगा नोट्स के बाहर नहीं होएगा, जो हमारा ऑफलाइन का नोट्स है। अब ऑनलाइन पे तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ ऐसे इशू हैं जो हम कैंटीन लेक्चर नहीं दे पाए, सिलेबस को ख़त्म नहीं कर पाए, इसीलिए ज़्यादा कुछ बोलते नहीं ना। नहीं तो फिर तो पूछो मत, हमारा जो बोलने का तरीका है वो किस तरीके का रहता है, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन देखें, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन साइनोबैक्टीरिया है? साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस, यूनिसेलुलर स्पाइरुलिना, कोलोनियल माइक्रोसिस्ट, एनाबिना और ऑसिलिटोरिया फिलामेंटस। स्पाइरोगायरा क्लोरेला एल्गी है, ग्लोमस फंजाई है, ऑसिलिटोरिया साइनोबैक्टीरिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन, पूछो मत। बीजांड एक डंठल के माध्यम से प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है। अब बताएं, ये सबको मालूम ही होंगे। ये तो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है बाबू, जबरदस्त। कैसे है? डंठल की सहायता से। तो ऑप्शन जो था हाइलम, फ्यूनिकिल, एम्ब्रियोसेक और न्यूक्लियस। तो आसान ये भैया, ये तो हाइलम है, ये क्या है? फ्यूनिकिल। बाकी न्यूक्लियस यहाँ पे ये वाला भाग बताए हुए हैं, जो पढ़े हुए हैं तो जानते ही हैं। बाकी एम्ब्रियोसेक तो दिख ही रहा है। अगला क्वेश्चन था लिंकेज। लिंकेज वर्ड वाज गिवन बाय, किसने दिया था? भैया मॉर्गन चचा को तो सब जानते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है? प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन में दिया था ग्रोथ हार्मोन, रिलैक्सिन, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोलैक्टिन क्या है ना, पार्चुरेशन के बाद स्रावित होता है, ये मिल्क फॉर्मेशन करता है। रिलैक्सिन हार्मोन प्रेगनेंसी पीरियड के अंत में स्रावित होता है। तो बचा मिला जुला के बचता क्या है अपने पास? प्रोजेस्टेरॉन। अरे प्लेसेंटा द्वारा जो स्रावित हार्मोन है एससीजी प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज किया जाता है, HPL। तो ये सब तो हम लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग के पास नोट्स भी होंगे, ये ऑनलाइन पढ़ाए हुए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना। तो ये था बहुविकल्पी। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर की। किसी एक क्लोनिंग संवाहक बोले तो वेक्टर DNA या व्हीकल DNA की बात करें, लास्ट में पढ़ाए हुए थे, बोले तो जनवरी में पढ़ाए थे। ये बिल्कुल ताज़ा रहा होगा, ये तो मार दिए होंगे हवा में। क्या बोलते हैं? ओरी बोले तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, और क्या बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर, जो यूज किया जाता है, जो लक्षण है क्लोनिंग संवाहक के वो बता रहे। तो ये सब पढ़ाए हुए थे। अब देखें जो खा वाला ऑप्शन है, खा वाला क्वेश्चन बोल रहा है किसी एक जल परागित पौधे का नाम लिखिए। यहां पे अब बताएं, देखे समझिएगा क्वेश्चन। किसी एक जल परागित पौधे का नाम लिखे, यहां पे दिया है। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल परागण, वाटर पॉलिनेशन, बोले तो हाइड्रोफिली,
जल परागण पर टिप्पणी लिखी। तो दोनों क्वेश्चन तो सेम हो गए ना, अगर आपको जल परागण मालूम होगा तो एग्जाम्पल भी मालूम होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा हुआ था। तो किसी एक जल परागित पौधे का नाम लिखिए। तो बहुत सारे थे, वलिस्नेरिया, रुपिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, सब ना कोई भी एक लिख देते। किसी एक इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट, वाय परजीवी और अंतः परजीवी पढ़ाए। बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाए, एक दो एग्जाम्पल थोड़ी ना लिखवाए। लैक इंसेक्ट, हिरुडिनेरिया बोले तो जोक जानते ही हैं, एफिड, बग्स, टिक्स, सब लिखवाए हुए हैं एग्जाम्पल इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट का। किन्हीं दो डीकम्पोजर के नाम लिखे। डीकम्पोजर, इकोलॉजी में बार बार ये वर्ड आ रहा था, डीकम्पोजर, फंजाई और बैक्टीरिया, बार बार आ रहा था। तो ये हवा में क्वेश्चन था, हवा में बहुत इजी क्वेश्चन बना हुआ था भाई, बहुत इजी। जिसके पास पेपर सेट और होंगे ना तो वो भेज देना कि सर जी ये तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं पढ़ाए होंगे। बता रहे, गारंटी दे रहे, गारंटी। 65 बोले ना तो 65 से कम नहीं होगा 70 नंबर के पेपर में। उससे ज़्यादा, मतलब 70 कह देंगे तो ये यार ये गुरूर में आ जाता है, घमंड में। तो ये सब अच्छी बात नहीं, इतनी बात करो जितना एक्सपीरियंस, समझ रहे हैं। तो घमंड और गुरूर की बात, ऐसे ही थे ना कोई कि आईआईटी वाले की औकात नहीं है कि इसके बाहर क्वेश्चन बना ना पाए जो हम पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई औकात वाली बात नहीं है। जो पेपर बना है, जो पढ़ाए हुए हैं वो बता रहे हैं ना। सूक्ष्म प्रवर्धन को परिभाषित किए। सूक्ष्म प्रवर्धन बोले तो क्या बोलते हैं इसको भैया, माइक्रो प्रोपगेशन। अरे यार, क्लोनिंग प्लांट तैयार किया जाता है, क्लोनिंग प्लांट, टिश्यू कल्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद था एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का किरण आरेख बनाइए। एनर्जी फ्लो, लिंडमैन 10% रूल पढ़ाए हुए थे आपको कि 90% जो एनर्जी होता है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में खर्च हो जाता है, रिस्पायरेशन में खर्च हो जाता है। 10% जो ऊर्जा होता है वो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित होता है। देखें, आर्डर भी लिखवाए होंगे। अब यहाँ पे बोला था कि ड्रा ए रे डायग्राम ऑफ एनर्जी फ्लो इन ए इकोसिस्टम। एनर्जी, बायोपायरेसी, बायोपायरेसी लास्ट में थ्योरी लिखवाए थे इसका ना, इंडियन पेटेंट बिल। जैव विकास, बात करते हैं जैव विकास की, एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन पर टिप्पणी की, एकदम शुरू का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे एवोल्यूशन की बात करते हैं तो जिस जगह से हम बिलोंग करते हैं, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे क्या है, बहुत अलग हिसाब का, बहुत अलग सिस्टम है। यहाँ पे होता क्या है, टीचर बोलते हैं, उनको दिख गया कि अरिहंत चचा का, किसी एक राइटर का वो बुक लिए हैं, उसमें दिख गया कि भैया इसमें एवोल्यूशन तो है ही नहीं है, जैव विकास तो चैप्टर ही नहीं है। या फिर यहाँ पे चलता है राजीव प्रकाशन और विद्या क्वेश्चन बैंक, डिफरेंट टाइप के बुक चलते हैं, तो उसमें मान लीजिए नहीं दिया एवोल्यूशन, नहीं दिया। अब हम एवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं, हमारा जो पर्पज रहता है वो बोर्ड को लेकर रहता नहीं, हमारा जो पर्पज रहता है वो एंट्रेंस को लेकर रहता है, नीट को लेकर। तो वहां पे तो हम जानते हैं ये सब कटे बटे हैं नहीं, तो उस बेस पे हम पढ़ाते हैं। तो वहां पे टीचर बोलते क्या है, अरे यार ये पागल वागल हो गए हैं क्या कि एवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं, एवोल्यूशन तो ये नहीं है सिलेबस में। बहुत झेलते हैं ये सब चीजें। तो वो एवोल्यूशन, चलो एवोल्यूशन, जैव विकास पर टिप्पणी कीजिए। और यही एक क्वेश्चन नहीं था, अभी आगे भी आते हैं ना। अगला है जातीय विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम में जातीय विविधता का महत्व लिखे। तो बहुत आसान था, लिखवाए हुए हैं। कम्युनिटी में भिन्न भिन्न जातियों के समूह पाए जाते हैं, जिससे जातीय विभिन्नताएं कहते हैं। साइज, एटीट्यूड इनका डिफरेंट रहता है। इसमें आप लोग लिख सकते थे क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज और कीस्टोन स्पीशीज पढ़ाए हुए थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, स्व असामंजस्य। अब यार होता क्या है, यार सर जी ये तो लिखवाया नहीं, थोड़ा आगे भी देख लो। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी क्या है, ये स्वपरागण रोकने की आनुवंशिक विधि है। लिखवाए हुए हैं पर परागण को प्रोत्साहित करने वाले कारक में, लास्ट केस देख सकते हैं, सेल्फ इनकम्पैक्टिबिलिटी। अगला क्वेश्चन था खीस क्या है, खीस। अब यार सर जी खीस तो लिखवाया नहीं है बाबू। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम प्रेगनेंसी के बाद जो माता से दूध स्रावित होता है मेमरी ग्लैंड से, तो उसको जो पीले तरल पदार्थ जैसा रहता है
वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम में IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एंटीबॉडी रहता है जो बच्चे की रक्षा करता है। क्लियर बात? ये लिखवाया हुआ है। जन्म नियंत्रण पर संक्षिप्त, बर्थ कंट्रोल। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है, ये तो हम पढ़ाए नहीं थे, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ाए हुए हैं बर्थ कंट्रोल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो आप लोग लिख सकते थे बर्थ कंट्रोल की क्या हम ऐसा करें कि बर्थ कंट्रोल पे रोक लगाया जा सके। इसके बहुत सारे विधि भी थे। जैसे अगर चिकित्सा की बात करेंगे तो वहाँ पे ट्यूबेक्टॉमी वेसेक्टॉमी करवा लीजिए, वो तो देखे हुए हैं। और अगर बात करें बचाव की, कंडोम का यूज करें तो बर्थ कंट्रोल हो ही जाता है। क्लियर बात? जय विद हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट, अब यहाँ पे हॉट स्पॉट की बात किया तो हॉट स्पॉट में हम लोग संकटग्रस्त पादप और जंतुओं के बारे में पढ़े हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है परीक्षार्थ संकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बोले तो टेस्ट क्रॉस। तो जब टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं तो टेस्ट क्रॉस क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल, होमोजाइगस रिसेसिव समयुग्मजी अप्रभावित जनक के साथ क्रॉस कराया जाए F1 पीढ़ी का तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस में दो केस बनता है, एक मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और एक डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो बनेगा 1:1 और डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 1:1:1:1 पड़े हुए हैं। बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का संक्षेप में वर्णन करें तो मियोसिस बोले तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होमोलॉगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जो आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, आनुवंशिक पदार्थ बोले तो DNA का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर आ गया तो इसका मतलब मॉर्गन भाई। अब मॉर्गन भाई तो यहाँ पे यूनिट होता है क्रॉसिंग ओवर, 1% क्रॉसिंग ओवर इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। अब वहां पे हम लोग पढ़े हुए हैं क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सरे के टेम्परेचर के डिस्टेंस के, और इनवर्सल होता है एज के। अब डिस्टेंस यूनिवर्सल होता है लिंकेज के, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी यूनिवर्सल हो जाएगा लिंकेज के। हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो फीमेल में क्रॉसिंग ओवर होता है वो मेल की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि मेल ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है। बहुत सारे केस पढ़ाए हुए थे क्रॉसिंग ओवर में। उसके बाद आ गया ड्रग्स और एल्कोहल के रोकथाम एवं नियंत्रण का संक्षिप्त में वर्णन करें। ड्रग्स एंड एल्कोहल तो पढ़ाए हुए, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, दुनिया भर का शराब वगैरह सब पढ़ाए हुए हैं ना। टर्मिनेटर कोडॉन, दो उदाहरण लिखिए। तो राइबोसोम से प्रोटीन की श्रृंखला को पृथक करते हैं भाई, ये स्टॉप कोडॉन भी इनको बोलते हैं। टर्मिनेटर साइट को पहचानते हैं UAA, UAG और UGA, ऑकर, अंबर, ओपेल, ये 3 कोडॉन होते हैं। क्वेश्चन में पूछा था 2 कोडॉन लिखिए, तो स्टॉप कोडॉन या इसको बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेटर कोडॉन। तो UAA, UAG और UGA, ऑकर, अंबर और ओपेल हो गया। तो अगला है अभिसारी तथा अपिसारी विकास में विभेद कीजिए। बोले तो अंतर, डिफरेंट बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है? होमोलॉगी को। अब होमोलॉगी क्या बोलता है? उत्पत्ति में समान हो परंतु कार्य समान या असमान हो सकता है। बहुत सारे केस लिखवाए हुए हैं और देखें स्टार भी लगवाए हुए। बोले थे यार क्वेश्चन आएगा तो आया है ना, सब देख ले स्टार लगा, मैक्सिमम क्वेश्चन पे आप स्टार लगाए होंगे जो आया हुआ है। बोल रहा है अभिसारी विकास, बोले तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या बोलता है? एनालॉगी को रिप्रेजेंट करता है सबसे पहले। अब एनालॉगी है क्या? उत्पत्ति में और संरचना में समान ना हो लेकिन कार्य का होता है समान। तो बहुत सारे केस बताए हुए थे वहां पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मानव में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम बोले तो मलेरियल पैरासाइट, साइकिल बनाए हुए थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देखे। BOD पर एक वर्णनात्मक टिप्पणी लिखी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घटेगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ेगा। इसका मतलब कि अगर BOD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर पॉल्यूशन। आप लोग देखें लिखवाए हुए हैं सब बहुत अच्छी तरीके से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लसिकार्ड। बोले तो लिम्फोसाइड पर एक टिप्पणी लिखें। अब लिम्फोसाइड WBC, T लिम्फोसाइड और B लिम्फोसाइड खोल के देख लें, जहां पे नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिखे वहां पे है लिम्फोसाइड बोला था।
आसान आसान क्वेश्चन यार, बिल्कुल पूछे मत। अब उसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर में। तो लॉन्ग आंसर क्या बोल रहा है, पहला अंड जनन क्या है, ऑनलाइन खोल के देख ले, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, oogenesis पूरे डायग्राम के साथ वर्णन करना था, 5 नंबर ऐसे थोड़ी ना दे देगा या करके। चलो ठीक है, उसको ना नहीं आता oogenesis, नहीं आता, पेपर बोल रहा है नहीं आता oogenesis, कोई बात नहीं। आओ बात करते हैं हम लोग जल परागण और बहुभुरता, वाटर पॉलिनेशन और पॉलीएम्ब्रियोनी। तो वाटर पॉलिनेशन बोले तो जल परागण, जल परागण कहते हैं किसे हैं, जब परागण जल के द्वारा हो ना। अब इसको बायो की भाषा में हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो पुष्पीय पादपों में जल परागण अत्यंत दुर्लभ होता है। ये मोनोकाट प्लांट में केवल 30 वर्ष तक सीमित है। एनसीईआरटी की लाइन लिखवाए हुए थे आपको। समस्त जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता, जैसे इकोनिया क्रेसिपीज, वाटर लिली जलीय पादप हैं, परंतु इनमें जो परागण होता है वायु और कीटों द्वारा होता है। ये वर्ड भी लिखे थे। उसके बाद क्या बोलते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट अत्यंत सीमित स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए इसमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल परागण 2 प्रकार के पड़े थे, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। देखिए अभी पहले भी था एक क्वेश्चन, यहाँ भी आ गया। पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता, एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। लीवेनहॉक क्या बोलते हैं, सिट्रस प्लांट में देखे थे पॉलीएम्ब्रियोनी को, बहुभ्रूणता को। बताएं आपको oogenesis नहीं आ रहा था, ये दोनों आसानी से कर ले जाएं, 5 नंबर ले जाएं। फिर क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, मेंडल के एक जीन वंशागत का वर्णन करें। एक जीन वंशागत, एक जीन वंशागत बोले तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक जीन वंशागत। तो अब एक जीन वंशागत में आप लोग क्या दिखा सकते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दिखा सकते हैं। अरे ठीक है, एक जीन वंशागत आप लोग को नहीं समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुणसूत्रीय विकार बोले तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 2 केस था, एक ऑटोसोमल और एक सेक्स लिंकेज। तो ऑटोसोमल में क्या, क्रायोडुकैट, पटाउ, एडवर्ड, डाउन, एल्जाइमर। और सेक्स लिंकेज में टर्नर था, क्लिनफिल्टर था और जैकब था। बहुत विस्तार में लिखवाए हुए थे, सबको वही लिखना था, 2-3 पन्ना भर देते। चाहे मेंडल के एक जीन वंशागत नियम का वर्णन कीजिए, चाहे क्रोमोसोमीय विकार का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आसान सा पेपर बना था यार, बहुत आसान सा, 3 घंटे का, मतलब समझ रहे हो कितने घंटे का था भैया। देखो भाई इतना ज़्यादा अपने को जानकारी तो है नहीं, 3 घंटा 15 मिनट। पेपर भी बहुत जमाना हो गया ना इसके लिए, तो पेपर बहुत बड़ा खींचने की जरूरत नहीं थी। 2 घंटे 1.5 घंटे का पेपर था, अगर लिखने वाले बंदे हैं तो ना। फिर क्वेश्चन क्या बोला, लास्ट क्वेश्चन, समष्टि पारस्परिक क्रियाओं पर एक निबंध लिखे। राइट एन एसे ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। फिर कह के बोलता है या पारिस्थितिकी पिरामिड। व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड विथ डायग्राम। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड का सचित्र वर्णन कीजिए। तो लिख देना चाहिए था यार, नंबर्स पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड, सब पढ़ाए हुए हैं। तो 5 नंबर। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था, आप लोग अब देख लें, मिला लें। एक को क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा यार सर जी यार पढ़ाए नहीं सर जी ये क्वेश्चन, तो बताएं हमें। क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नोट से, ये गारंटी है। बात ये है ना, हम ऑनलाइन पे इसलिए इतना नहीं रहते, हम तो आपको बता ही रहे हैं, कुछ इशू है जिसके लिए हम दे नहीं पा रहे। अगर देते तो आपको चैलेंज भी देते। अब जैसे बात करते हैं कल केमिस्ट्री का पेपर, 25 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर। अब केमिस्ट्री का पेपर भी हम बोल रहे हैं नेम रिएक्शन जितना पढ़ाए हुए ऑर्गेनिक में, नेम रिएक्शन क्लियर करके रखें। ऑर्गेनिक में क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए वाला क्वेश्चन, ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो। बात करेंगे फिजिकल की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, ये सब क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन बात करते हैं क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो की, तो इलेक्ट्रो से भी, इलेक्ट्रो में जो हम लोग नस्ट इक्वेशन पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर 2 सेल दे दिया, तीसरे सेल के बारे में पूछ लिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे ना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, अलग से जाएगा नहीं। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन, या फिर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की जो बात की है वहां से राउल्ट लॉ पढ़े हुए हैं ना। तो क्वेश्चन बहुत घिसा पीटा नहीं रहता, बहुत आसान रहता है। और बात करेंगे अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो सबसे पहले तो आईपीएससी नाम, बाकी सारे केस तो हम आपको बताया ही है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक किया जाता है, शेप कैसे चेक करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। तो कल पेपर है,
आप लोग पेपर दोगे, मिलेंगे हम आपसे। ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहा है भैया, मजाक के अलावा ना। तो कल पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, ट्राई करें।